Welcome students to channel Study 24/7, and guys, this is my new initiative for interview preparation of IBPS PO 6 जो इस साल की अभी इंटरव्यूज़ आएंगे IBPS PO के इस जनवरी आई थिंक 15 जनवरी के बाद अलॉटमेंट शायद से है इंटरव्यू का जो टाइम टेबल है। सो गाइज मैं 10 वीडियोज़ आसपास लाने वाला हूँ कि एक्चुअल में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपने आंसर्स कैसे करने चाहिए। सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है कि क्वेश्चंस किस टाइप से होते हैं, हम कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को आइडियाज़ नहीं होती। जैसे सबसे पहले जैसे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। देखिए, वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चंस टू अस। देखिए, ये लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि कोई आपको सवाल है, आप हमें पूछना, पैनलिस्ट आपको कहते हैं लास्ट में सब होने के बाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, आप जो है अगर पूछना है तो ऑनेस्टली कुछ पूछिए, लेकिन कुछ ऐसे रैंडमली या फिर कुछ जैसे उनको डिसऑनर लगे ऐसी कुछ बात मत कहिए। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पूछना चाहिए क्या नहीं, तो फिर चुपचाप बैठ रहिए और बोलिए नो सर थैंक्स, आई डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग। ठीक है, सो ऐसे आप बोल सकते हैं। लेकिन डू नॉट आस्क एनीथिंग पर्टेनिंग टू योर पर्सनल बेनिफिट्स। आपके पर्सनल बेनिफिट से रिलेटेड कोई सवाल मत पूछिए वहाँ पे कि सर कितनी सैलरी इंक्रीज होती है हर साल। तो ऐसे सवाल मत पूछिए। इफ़ हैव ईयर्स वेल एंड हैव इनफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल एज अ क्लर्क और पीओ, देन यू मे आस्क। अगर आप पास्ट एम्प्लॉई है तो आप कुछ जेन्युइन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को आप मत ही रिस्पॉन्स कीजिएगा। ठीक है, व्हाट आर द थ्रस्ट एरियाज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फ्यूचर ग्रोथ है, सो एंड सो फोर्थ। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कि सर आगे जाके कैसे करियर मेरी ग्रोथ हो सकती है, ऐसे इस टाइप में। ठीक है, वाई डू यू मेक सो मेनी चेंजेस इन द पास्ट। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं, कोई क्या करता है इंजीनियरिंग करते बाद में MBA करते हैं, फिर लेक्चरशिप के लिए गए, ऐसे उनके जो करियर में है बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो वो आपको पूछ सकते हैं कि आपने इतने सारे चेंजेस कैसे किए आपके करियर में, क्यों किए। तो इसका आंसर आप प्रोज और कॉन्स को डिस्कस करके दीजिए। जैसे आप पहले ही अभी प्रिपरेशन करते समय ही डिसाइड कीजिए कि जैसे मेरी क्वालिफ़िकेशन में इतने सारे चेंजेस हैं, तो मुझे कैसे वहाँ पे क्वेश्चंस आएगा, तो मैं उसे कैसे काउंटर कर सकता हूँ। देखिए, और यहाँ पे मैंने एक हाईलाइट किया है पॉइंट कि देखिए, क्वालिफाइड प्रोफेशनल जो है शुड नॉट पोर्ट्रे देमसेल्व्स टू बी chasing money, rather they should show that they believe in philosophy of chasing a good job which they can do well, so that money and other perks will naturally flow them। ठीक है, जो क्वालिफाइड पर्सनस है वो उनको ना, क्वालिफाइड प्रोफेशनल जो होते हैं, जो वर्क एक्सपीरियंस अगर आपको है तो फिर आप वो शो मत कीजिए कि आप चेस मनी को चेस कर रहे हैं, आप मनी पैसा ज़्यादा इसलिए आ रहे हैं, तो आप गुड वर्क के लिए, गुड जॉब के लिए चेस कर रहे हैं, ये उनको आप पोर्ट्रे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो एकेडमिक्स के में आपने अगर कुछ अलग एजुकेशन लिया होगा तो फिर आप उसे, आपका जो जेन्युइन रीज़न है वो बता सकते हैं इंटरेस्ट के इंटरेस्ट जैसे है उस हिसाब से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डू यू कंसिडर योरसेल्फ सक्सेसफुल एंड व्हाई। ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको कि आप मानते हैं कि आप सक्सेसफुल है लाइफ में। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है गाइज, हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है पैनलिस्ट के पास। पूछने के पीछे कुछ रीज़न होता है। टू चेक यूर रिजल्ट ओरिएंटेशन एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ। देखिए, आपका रिजल्ट ओरिएंटेशन कितना है किसी टास्क की तरफ, और आप खुद को कैसे देखते हैं, इस तरीके से वो आपको ये चेक करने के लिए आपको ये सवाल पूछा जाता है कि आप आपको सक्सेसफुल समझते हैं या नहीं। तो मेरी तो गाइडलाइन आपको है कि देखिए, डिफेंसिव मत रहिए इसमें ज़्यादा कि, लेकिन आपकी जो अचीवमेंट्स है उसको जेन्युइनली मेंशन कीजिए। जो भी स्पेसिफिक अचीवमेंट्स आपने ली होगी एकेडमिक, या फिर अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो कुछ आपको अगर अवार्ड्स मिले तो वो भी बता सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन ऐसे जनरल लैंग्वेज मत यूज़ कीजिएगा, और ऐसे ही कुछ मत बात कीजिए, जनरल जो बात हम दोस्तों में करते हैं उस टाइप से। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ वाला, देखिए, टेल अस अबाउट योर बिगेस्ट अचीवमेंट्स। ये हमें पूछ सकते हैं
तो आपको बिगेस्ट अचीवमेंट्स अगर उन्होंने पूछी है तो जिन्होंने आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। जैसे स्किल रिलेटेड एरिया में डेवलपमेंट आपने अगर आपको कुछ आपने की है, अचीवमेंट आपको मिली है, तो वो जैसे पेपर प्रेजेंट किया होगा आपने कुछ एजुकेशन करते समय, आपका अंडर ग्रेजुएशन, तो आपको कुछ प्राइज़ मिला होगा, तो वो आप वहाँ पे बता सकते हैं। और वैसे आपका रिज्यूमे में भी मेंशन होना चाहिए, ठीक है। इमोशनल फ्लोरी लैंग्वेज ऐसी मत यूज़ कीजिएगा, इमोशनल लैंग्वेज ज़्यादा, फंक्शनल और स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने अगर कुछ जेन्युइनली वो अचीवमेंट है आपकी, आपके पास उसका प्रूफ है, तभी बताइए, ठीक है। और उसके बाद वही स्पेसिफिक रहिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड यू चूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डिड यू चूज़ इंजीनियरिंग, CA MBA CS फार्मेसी करने के बाद आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं? तो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव उनका होता है कि ये वेदर यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ चॉइस और सर्कमस्टेंसेस, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर आप की चॉइस थी बैंकिंग में आना। तो देखिए मेरा तो यहाँ पे सजेस्टेड गाइडलाइन है कि आपको उनको दिखाना होगा कि आप जो है द क्वेश्चन इनेबल्स यू टू शो रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल पर्सनालिटी एंड एबिलिटी टू एक्सरसाइज द राइट चॉइस इन लाइफ। आप उनको बताइए कि सर मैंने पूरे प्रोज और कॉन्स देख के ये डिसीजन लिया है, ठीक है। जैसे और मैंने मुझे ऑप्शंस होने के बाद जैसे मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे पूछा गया था कि आप आई एम एन इंजीनियर एंड देन मुझे पूछा गया था कि आप इंजीनियर होने के बाद इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। तो मैंने बताया था कि सर दिस इज़ अ रिस्पेक्टफुल जॉब एंड interacting with the people. I like interacting with the people, and here you get the chance to interact with the people. And मैंने उसके बाद वो जो चेयरमैन थे बहुत सेटिस्फाइड हुए थे। मैंने वो आंसर उनको दिया था कि सर जो है बैंकिंग प्रोफेशनल को एक रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में, रिस्पेक्टफुल लाइफ होती है। तो वो सेटिस्फाइड हो गए थे क्योंकि वो आगे बैठने वाले भी लोग बैंकिंग प्रोफेशनल रह चुके हैं, उनके लाइफ में अच्छे अच्छे पोजीशंस पे रह चुके हैं, तो उनको अच्छा लगता है ये आंसर सुनने के बाद, और डेफिनेटली आपको मिलता ही है, ठीक है। तो इस टाइप के आंसर्स आप कीजिए इस में, और जितना शॉर्ट में आप आपकी बात कहेंगे उतना भी अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए द सीक्रेट ऑफ बीइंग हैप्पी इज़ नॉट डूइंग व्हाट वन लाइक्स बट इन लाइकिंग व्हाट वन डज, ठीक है। ये एक कहावत थी, ठीक है। देखिए 6th क्वेश्चन, व्हाट प्रिपरेशन डिड यू मेक फॉर दिस इंटरव्यू, व्हाट डिड यू डू स्पेसिफिकली टू प्रिपेयर फॉर दिस जॉब। देखिए अब ये क्वेश्चन पूछने के बाद कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके आए हैं, कुछ क्या प्रिपरेशन किया आपने इंटरव्यू में आने के पहले, तो ऐसा मत बताइए नहीं सर मैं आया था, मैं डायरेक्टली आ गया, मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं की है, मुझे जो टाइम पे आएगा वो करूँगा मैं, वो आंसर बताऊँगा मैंने प्रिपेयर, ऐसे मत आंसर कीजिएगा। बी ऑनेस्ट एंड मेंशन ब्रीफली द स्टेप्स यू हैव अंडरटेकन इन ऑर्डर टू सक्सीड इन द इंटरव्यू। क्या जेन्युइन आपने अगर कोई क्लास लगाया होगा तो वो भी आप बता सकते हैं कि सर मुझे कॉन्फिडेंट बिल्डअप करने के लिए मैंने ये क्लास अटेंड किया था, लेकिन कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मत लिख कीजिए, लेकिन जो ऑनेस्टली एक आध दो आप बता सकते हैं, क्या प्रैक्टिस आपने घर पे की होगी वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो जेन्युइन बताइए। उसके बाद व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, गिव मी 3 रीजंस सो दैट वी सिलेक्ट यू, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, ठीक है ये। और उसके बाद वाई डू यू थिंक यू विल डू वेल इन दिस जॉब प्रोफाइल। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे वाई शुड यू बी सिलेक्ट यू, ये एक हो गया। 3 कारण बताइए कि हम आपको सिलेक्ट करें, वो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और बाद में कि आप इस जॉब में कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज इसमें आपको इसलिए क्वेश्चन पूछा है कि आपकी सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, परसिवेशन स्किल्स ये आप उनको चेक करनी है आपसे। तो इसमें आप देखिए आपकी पास अचीवमेंट जो होगी स्टडीज़ में, आर्टिकलशिप में यानी इंटर्नशिप जो की होगी, ट्रेनिंग जो की होगी, या फैमिली कमिटमेंट में आपने कुछ वादे कंप्लीट किए होंगे तो वो आप बता सकते हैं। पास प्रोजेक्ट्स कुछ कंप्लीट किए होंगे टाइम पे तो वो आप बता सकते हैं। शो कॉन्फिडेंस टू हैंडल द पोजीशन एंड डिलीवर द रिजल्ट्स इन अलॉटेड रिसोर्सेज एज यू हैव डन इन द पास्ट असाइनमेंट्स और पोजीशन। जो भी आपके पास था उसमें आपने कैसे रिजल्ट निकाला वो आप उनको शो कीजिए, ठीक है। सो लेकिन ज़्यादा उनको ओवर आंसर्स मत कीजिए, जो स्पेसिफिक आपकी चीज़ें हैं आपने जो कंप्लीट की थी वो बताइए, और बताने में आपको भी आसानी जाएगी और आप जेन्युइनली बताएंगे, ठीक है। सो गाइज देखिए एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर द पर्सन हु बिलीव्स, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ऑफ मेडिकोर इज़ दैट ही नेवर स्पीक, ही रिपीट्स, ठीक है। सो आप सक्सेसफुल होंगे, डेफिनेटली होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा और कुछ क्वेश्चंस लेके। कुछ आपकी क्वेरीज होगी तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक यू।